अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने ईरान को दी धमकी, आलमी मंडियां लरज उठी। तेल की कीमत $111 से तजावुज, कीमतों में इजाफे से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। खलीजी मालिक की अपील के बाद ईरान पर मैंने हमला रोक दिया, ट्रंप ने दिया बयान। कहा, ईरान के साथ हमारी बहुत अहम बातचीत जारी। कैलिफोर्निया के शहर के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग, 2 मुश्तबा हमलावरों समेत 5 हलाक। इस्लामोफोबिया अमेरिका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का फायरिंग वाकये के बाद बयान। पुतिन का दौरे चीन, शी जिनपिंग अमेरिका के साथ भी मुस्तहकम ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद। चीन के साथ हमारी दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं, सदर रूस ने दिया बयान। तिजारती तेल के ज़खायर चंद हफ्तों में खत्म हो जाएंगे, सरबराह बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी ने दी वार्निंग। और हिंद वियतनाम ने हिंद बहरुल काहिल में इस्तेहकाम और जहाज़रानी की आज़ादी के अज़्म का किया इजहार। राजनाथ सिंह ने वियतनाम दौरे पर मज़ीद मुआहदात भी किए। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को दी गई धमकी से आलमी मंडियां लरज उठी और तेल की कीमत $111 से तजावुज कर गई। तफसीलात के मुताबिक आलमी मंडियों में कारोबारी हफ्ते का आगाज शदीद बेयकीनी खौफ की फिजा में हुआ। खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल से भी तजावुज कर गई। तेल की कीमतों में इजाफे से स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। बड़ी मैशतों में इफरात ज़र के खदशात मजीद गहरे हो गए, जबकि सरमाकारों ने हिस्से धड़ाधड़ फरोख्त करना शुरू कर दिए। इस संगीन सूरत हाल की वजह आबना हुर्मुज़ के आसपास बढ़ती कशीदगी है और इसके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये दुनिया को तवानाई के एक नए शदीद बहरान से दो चार कर सकती है। स्टॉक मार्केट्स में इस ताज़ा तरीन बेयकीनी और खौफ की वजह सदर अमेरिका ट्रंप की जानिब से ईरान को दी जाने वाली वो सख्त वार्निंग है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को तेजी से अमन माहदे की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना ईरान का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा हो गया है। अमेरिकी सदर की जानिब से ईरान पर मुजव्वज़ा हमले को आखिरी वक्त पर मनसूख किए जाने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप के फैसले पर तंज करते हुए कहा कि वो पहले फौजी हमले की डेडलाइन तय करते हैं और फिर खुद इसे मनसूख कर देते हैं, इस बेकार उम्मीद में कि ईरानी अवाम अफसरान घुटने टेक देंगे। खामनाई के फौजी मुशीर ने अमेरिकी इंतजामिया को वार्निंग दी और कहा, ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज और वहाँ के शहरियों की चट्टान जैसी ताकत अमेरिका को पीछे हटने और खुद सुपुर्दगी पर मजबूर कर देगी। उनके इस बयान से वाज़ेह है कि ईरान अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि खलीजी मालिक की अपील के बाद ईरान पर हमला रोक दिया गया है। उम्मीद जाहिर की कि ऐलान बिल आखिर मुस्तकिल साबित हो जाए। ट्रंप ने कहा, कतर, सऊदी अरब, यूएई की दरख्वास्त के बाद उन्होंने आज के लिए तयशुदा ईरान पर फौजी हमला मनसूख कर दिया। ये भी बताया कि दरख्वास्त जारी संजीदा मुज़ाकिरात की वजह से की गई है, जिनके बारे में मगरबी एशिया के रहनुमाओं का मानना है कि इसका नतीजा एक ऐसे मुआहदे की सूरत में निकल सकता है जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो। उन्होंने मीडिया से कहा, मैंने इसे कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दिया है। उम्मीद है शायद हमेशा के लिए, लेकिन मुमकिन है कि सिर्फ थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि ईरान के साथ हमारी अहम बातचीत जारी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ एक मुआहदा होने वाला है। और ट्रंप के मुताबिक मगरबी एशिया के ममालिक जिन्होंने उनसे ईरान पर हमला बदलने की दरख्वास्त की थी, वो समझते हैं कि मुआहदा बहुत जल्द तय पा जाएगा। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग का हादसा पेश आया, जिसमें एक मुहाफिज हलाक और कई जख्मी भी हो गए हैं, जबकि दोनों मुश्तबा हमलावर भी मारे गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस्लामिक सेंटर में हमलावरों की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए और वाक़े में 2 मुश्तबा हमलावरों समेत 5 हलाक हो गए।
वाज़ेह है कि सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग की गई है और ये इलाके का सबसे बड़ा इस्लामी मरकज़ माना जाता है और न सिर्फ यहाँ 5 वक्त की नमाजें अदा की जाती हैं बल्कि कभी भी 5000 नमाजी जमा हो सकते हैं, बल्कि यहाँ इस्लामिक सेमिनार और दीगर मजहबी तकारीब भी मुनक्किद होती हैं और अर-राशिद स्कूल भी इसी मरकज़ में कायम है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो की मस्जिद में होने वाले फायरिंग वाक़े पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा इस्लामोफोबिया अमेरिका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा बना हुआ है। कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग के वाक़े में मुहाफिज समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि हमलावरों ने फायरिंग के बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। मज़कूरा हादसे पर रद्द-ए-अमल देते हुए न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा इस्लामोफोबिया अमेरिका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा बन गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और नॉर्वे के दरमियान मुख्तलिफ शोबेजात में ताउन के वसीम इम्कानात का जिक्र किया और कहा नॉर्वे की कंपनियों के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खुले हैं और उन्हें साफ तवानाई, जहाज साजी, समंदरी सनत और सेहत टेक्नोलॉजी में सरमाकारी के लिए आगे आना चाहिए और कहा दोनों मालिक के पास ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, खाद, माही परवरी और तवानाई जैसे शोबों में ताउन के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। नॉर्वे के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे मोदी ने हिंद नॉर्वे तिजारती और तहकीकी सरबराह इजलास से खिताब किया। फ्रेंड्स, मैं आप में से जो सब साथी भारत से जुड़े हुए हैं और यहाँ जो भारत के साथियों से आपसे बातचीत होगी, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता है। आज एक ऐसा समय है जिसका सही समय पर सही उपयोग का एक अवसर है। अक्टूबर 2025 में हमने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टेपा लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आज आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है। फ्रेंड्स, मैं 2 सेक्टर का उल्लेख करूंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। भारत की रैपिडली ग्रोइंग मिडिल क्लास न्यूट्रिशन और हेल्थ सेक्टर में मेजर डिमांड क्रिएट कर रही है। नॉर्वे की फूड, फिशरीज और हेल्थ केयर कंपनीज इस डिमांड को पूरा करने में भारत के मजबूत पार्टनर्स बन सकते हैं। इसी तरह मुल्की फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सलामती से खुशहाली, स्मार्ट पावर फॉर स्टेमेंट नेशनल ग्रोथ के उन्वान से एक सेमिनार से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंधु ने फौजी दुरुस्तगी, कंट्रोल शुदा पैगाम रसानी, सिफारती सिग्नलिंग और इख्तिसादी अज़्म का ज़बरदस्त मुजाहरा पेश किया। ऑपरेशन सिंधु पर अमल दरामद पर मुल्की अफवाज की तारीफ की और कहा ये मुसल्लह अफवाज की इस्तेकामत का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने ईरान अमेरिका जंग और दुनिया के हालात पर भी इस मौके पर खिताब किया। Friends from media and of course officers, ladies and gentlemen, this is not the first time I have engaged with a forum of this breadth in a seminar by clause.
And every time I do, I am reminded that India's greatest strategic asset is not any single platform or policy, it's the quality of minds committed to getting it right. The theme before us today asks a deceptively simple question: how does a nation convert its security into sustained prosperity? What does it mean? How should we align with Viksit Bharat 2047? How is Indian Army's decade of transformation integrating into it, wherein era of technology absorption were 2024 and 25, and of course, era of networking and data centricity as brought out by DG Claus for 26 and 27, where there are three pillars which have been identified. First pillar is digital networking, second is data centricity, and the third one is networking or the physical networking. And what I see here, these stakeholders today, I think all the three pillars are being addressed in today's discussion. So I must thank you all for that, and especially Director Claus. So 12 months ago, Bharat offered the world a partial answer to so-called smart power question. On the intervening night of 2006-7, that is 6th and 7th May 2025, Bharat acted in a precisely defined 22-minute operational window. Operation Sindoor delivered military precision, information control, diplomatic signaling. बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा वो बहुत जल्द अपने वतन वापस हो जाएंगी। हिंदुस्तान में मुक़ीम हसीना ने एक ईमेल इंटरव्यू में कहा उनकी गैर मौजूदगी का मतलब ये नहीं कि वो खामोश हैं। हसीना ने कहा वो मुल्क के लिए मुसलसल लड़ रही हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर भी सरगर्म हैं। शेख हसीना ने 2024 में तलबा तहरीक के बाद इक़्तिदार से दस्तबरदार होकर हिंदुस्तान को अपना मस्कन बनाया था। बांग्लादेश में उनकी पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी है और इसके अलावा बांग्लादेश में वाक़ई इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा भी सुनाई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और उनका यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका के सदर ट्रंप के बीजिंग के दौरे को चंद दिन गुजरे हैं। इस दौरे को इसलिए भी गौर से देखा जा रहा है क्योंकि बीजिंग अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के साथ साथ रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। हम आपको बता दें कि रूसी सदर पुतिन ने चीन का आखिरी दौरा सितंबर 2025 में किया था और उस वक्त यानजन में होने वाले सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इजलास में शिरकत की थी और दूसरी आलमी जंग के खात्मे को उस 80 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में शिरकत के दौरान फौजी परेड को देखा था और सदर चीन शी जिनपिंग के साथ बातचीत की थी। उस वक्त सदर शी जिनपिंग ने रूसी मनसब को अपना एक पुराना दोस्त करार दिया था, जबकि जवाब में सदर पुतिन ने उनको डियर फ्रेंड कहा था। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातिह बैरोल ने पेरिस में G7 इजलास के दौरान मीडिया को बताया कि ईरान जंग और अपना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से तिजारती तेल के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, जो सिर्फ चंद हफ्तों के लिए बाकी हो गए हैं। उन्होंने कहा तज़वीराई ज़खायर से रोज़ाना 25 लाख बैरल तेल मार्केट में लाया जाता है, लेकिन ये ज़खायर अब महदूद हो गए हैं। शुमाली निसफ कुर्रे में बिहार की काश्तकारी और गर्मियों के सफरी सीज़न के आगाज़ से डीजल, खाद और पेट्रोल की तलब बढ़ जाएगी, जिससे ज़खायर मज़ीद तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने मार्केट की हकीकी सूरत हाल और फ्यूचर्स मार्केट के दरमियान तस्वीराती फ़र्क की तरफ भी इशारा किया। हिंदुस्तान और वियतनाम ने हिंद बहरुल काहिल खिते में अमन, इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और जहाज़ानी की आज़ादी को बरक़रार रखने के अज़्म की तौसीक़ की। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने वियतनाम के दारुकमंद हनोई में नायब वज़ीर आज़म और कौमी वज़ीर दिफ़ा जनरल फ़ॉन वॉन जियांग के साथ दो तरफ़ा मीटिंग की। दोनों वज़रा ने वर्चुअल मीटिंग से वियतनाम के एयरफोर्स ऑफिसर कॉलेज में लैंग्वेज लेबॉरेटरी का इफ्तिताह किया। हिंदुस्तान और वियतनाम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी के शोबे में भी मफाहिमत नामे पर दस्तखत किए। वज़ीर दिफ़ा इस मौके पर कहा कि नात्रांग में वाक़ टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबॉरेटरी के क़याम का ऐलान किया जाता है। वियतनाम में उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य है। मैं विशेष रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारी यह बैठक प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह की 136 जयंती के अवसर पर हो रही है। वे एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिनका भारत में भी अत्यंत सम्मान है। वर्ष 1958 में उनकी भारत की 8वीं यात्रा में
दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों की एक मजबूत नींव रखी। Excellency, it is a privilege to be in Vietnam for this very important meeting. I am particularly honored that our meeting is being held on the 136th birth anniversary of President Ho Chi Minh. He was a visionary leader who is deeply respected in India. एक्सेलेंसी, मेरी यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की गहराई, परिपक्वता और दृढ़ता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि आपकी हाल की भारत यात्रा के दौरान इसे अब इनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा हमारे रक्षा सहयोग। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिका ने ईरान को दी धमकी, आलमी मंडियां लरज उठी, तेल की कीमत $111 से तजावुज, कीमतों में इजाफे से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। खलीजी ममालिक की अपील के बाद ईरान पर मैंने हमला रोक दिया, ट्रंप ने दिया बयान, कहा ईरान के साथ हमारी बहुत अहम बातचीत जारी। कैलिफोर्निया के शहर के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग, 2 मुश्तबा हमलावरों समेत 5 हलाक। इस्लामोफोबिया अमेरिका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा, न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का फायरिंग वाकये के बाद बयान। पुतिन का दौरे चीन, शी जिनपिंग अमेरिका के साथ भी मुस्तहकम ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद, चीन के साथ हमारी दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं, सदर रूस ने दिया बयान। तिजारती तेल के ज़खायर चंद हफ्तों में खत्म हो जाएंगे, सरबराह बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी ने दी वार्निंग। और हिंद वियतनाम ने हिंद बहरुल काहिल में इस्तेहकाम और जहाज़रानी की आज़ादी के अज़्म का किया इजहार, राजनाथ सिंह ने वियतनाम दौरे पर मज़ीद मुआहदात भी किए। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।